हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं कि जो आपका जीआईसी अल्टीग्रेड या लेक्चरर जिसकी वैकेंसी आई हुई है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है, तो इसकी तैयारी को शुरू कैसे किया जाए। साथियों, सबसे पहली चीज एक बात आप जान लीजिए कि अगर यह अवसर आपके पास आया हुआ है और इस अवसर को आप भुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वह है आपका माइंडसेट। पूरी तरीके से आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाइए कि मुझे नौकरी करनी है और इसी वैकेंसी में नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे किसी भी कंडीशन या किसी भी दशा से हमको होकर के गुजरना पड़े। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ आपके जब कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, आप बताते हैं कि सर बड़ा डर लगता है कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, हर दिन जो है न्यूज़पेपर में आता है कितने ओटीआर हो गए, ऐसा है वो वैसा है। तो और उसके साथ साथ ये डर लगता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब एक डर सा बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम आपके इस डर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट का, और टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होती है टेक्स्ट बुक पर। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पर एक भारी सेल आई हुई है, ग्रैंड उत्सव सेल के नाम से, जो 29 से 31 अगस्त तक जो है जारी है, जिसमें इस दौरान आप परचेज करते हैं तो 351 रुपये में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। इस पर अगर आप हमारा कोड GIC12 यूज करेंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है परचेज करते हैं यहाँ पर रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में, तो आपको इतना जो है इस घटते क्रम में आपको लाभ मिलेगा, यानी का एक्स्ट्रा भत्ता मिल जाती है। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड करें और GIC12 कोड को यूज करके 12% एक्स्ट्रा लाभ को लेना ना भूलें। आपको आगे बढ़ना है स्टेप टू स्टेप। देखिए, होता क्या है कि हम आज यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और हम उस कल्पना को लेकर के जी रहे हैं कि 11 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं और एग्जाम होगा, इतनी कम सीटें हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा। आप उसके बारे में सोच रहे हैं। एक एक कदम बढ़ाइए। अगर ज़्यादा सोचोगे, अंतिम स्टेप के बारे में सोचोगे या अचानक वहां तक पहुंचने का प्रयास करोगे, तो निश्चित तौर पर सिवाय निराशा, सिवाय डिप्रेशन, सिवाय डिमोटिवेशन की आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बात को ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको कैसे करना है उस पर हम बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला काम करिए, आप अपने सिलेबस को लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सिलेबस को आप एनालिसिस करिए, देखिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे आप उनको तैयार किया जा सकता है। उसके लिए आप अपने PYQs को लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी परीक्षाएं हुई हैं, TGT PGT की जो परीक्षाएं हुई हैं, आप उनको देखिए कि यार किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और पहला स्टेप यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो ऐसे हमारे साथी हैं जो बहुत मजे हुए हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो है एक एक कदम आगे बढ़ाइए। आपका पहला टारगेट प्रीलिम्स होना चाहिए, मेंस नहीं। मेंस तो अपने आप तैयार होता चला जाएगा भाई, सिलेबस तो सेम है और मेंस के एग्जाम के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अभी क्या है कि आप दिसंबर को टारगेट बनाइए, दिसंबर से पहले मुझे कम संभावना एग्जाम होने की, और हमें लगता है कि दिसंबर आप टारगेट बना करके पढ़ाई करिए। अभी अक्सर आपके मन में यह होता है कि यार एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा या फिर नवंबर में हो जाएगा, तमाम अफवाहों के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, तो अभी तो मेरा कुछ भी तैयार नहीं हुआ, अभी तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं शुरू किया, अभी तो मैं बहुत पीछे छूट गया, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। ये जो हमारे थॉट्स है, ये जो हमारे डर हैं, ये कहीं ना कहीं हमको बैकफुट पर ला दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम सकारात्मक माइंडसेट के साथ जो है तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें समस्या है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप एक स्टेप टू स्टेप बढ़िए, अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस के हर टॉपिक्स को देखिए, आप उसको कहां से तैयार कर सकते हैं इस विषय पर सोचिए। उसके बाद आप देखिए कि PYQs जो हैं उनको लीजिए, आप उनको सॉल्व करिए, देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और आपको पूरा अंदाजा मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पहला फोकस आपका इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्या आपको कोचिंग लेनी है। तो जहाँ तक मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप कोचिंग ले लीजिए। अगर आप न्यू कमर हैं, इधर उधर तुक्का मारने से बेहतर है किसी अच्छे टीचर के अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनके गाइडेंस में रहिए, उनके गाइडेंस में आप पढ़िए, वो कहीं ना कहीं आपका उद्धार करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें भी दिक्कत है, कोचिंग तो सेलेक्ट कर लिया, टीचर ने आपको मटेरियल दे दिया, डेली वीडियोज आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो रिकॉर्डेड वीडियोज आपको दे दिए सैकड़ों। अब आप पगला गए कि अरे दादा इतना तो हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए एक बहुत बड़ा वो बन गया। तो
तो यहाँ पर आपको बचना है, आपको देखना है कि आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, जो आपके जो है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपको पहले प्रायोरिटी देना है। आपको एक ही टॉपिक पर पीएचडी करने के बजाय पहली प्राथमिकता में अपने सिलेबस को ख़त्म करना है। कैसे आप उसको ख़त्म करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे मैं यूथ का नाम लेता हूं, घटना चक्र की, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और कुछ किताबें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में उपलब्ध है, या फिर आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ से आपको नोट्स के माध्यम से चीज़ें मिल जाएंगे। तो यह आपका पहला होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है आपका टारगेट प्रीलिम्स ही रखना है। बहुत दूर का सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। अब इतना भी होने पर क्या दिक्कत हो रहा भाई, आपको लग गया कि हाँ हमने जो है डिसाइड कर लिया कि हमको ये किताबें पढ़नी है, ये इस कोचिंग में जाना है, तो किताब भी ले लिए, इतनी मोटी सी किताब हो गई। अब फिर डर लगने लगा कि यार इसमें से शुरू कहाँ से करूँ। अब जैसा मैंने अभी बताया कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ पुराने वीडियोज आपको उठा के दे दिया, ठीक है, ऑनलाइन में, या और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जहाँ पर आपको ऐसा देखने में एक बार बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो देखो यार, बार बार कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक टॉपिक को कवर करो। कोशिश करो कि ज़्यादा एक टॉपिक पर ज़्यादा डीप जाने से बेहतर है कि सारे टॉपिक्स को पहले कवर कर लो। और ये मत सोचो कि हमारा जो है प्रैक्टिस छूटा जा रहा, हमसे जो है और जो छात्र हैं वो आगे निकले जा रहे हैं, मैं पीछे हो जा रहा हूँ, ऐसी मत विचार लाओ। आप ही की तरह सब हैं, समझ लीजिए। आप ही की जितनी दूरी है, आप ही को जितना समय मिला है, उतना लगभग सब है, कमो बेश थोड़ा बहुत 19-20 अंतर है, तो ठीक है। जैसे अब आपके पास बुक्स आ गई, एक टॉपिक आप लीजिए, उस टॉपिक के किसी एक पार्ट को आप खत्म करिए। देखेंगे कि आपका जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो आपको कम से कम लगेगा कि हाँ यार मैंने अपने सिलेबस का 1% भाग पढ़ लिया, ठीक है। धीरे धीरे देखेंगे कि 2 दिन 4 दिन में आप 10%, 5% पढ़ चुके होंगे। फिर 15 दिन में आप देखेंगे कि 20%, 25% आपका कवर हो गया, ठीक है, या 10% कवर ही हो गया। लेकिन एक जो है निश्चित अमाउंट में परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे घट ही रहा है, और आपको एक मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब जब आप इसको शुरू करेंगे, पहले से ही घबरा जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन बटोर लेना भी आपके लिए हानिकारक हो जाएगा कि यार मैं इन टीचर से ये मटेरियल ले लूँ, इन टीचर से ये मटेरियल ले लूँ, ठीक है। तो और कुछ अगर मान लीजिए जैसे आपको पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़े, तो अभी कोताही मत करिए। ये कंजूसी का समय नहीं है। आपको ज़रूरत हो तो कर्ज ले लो, लोन ले लो, जो भी करना हो कर लो। यकीन मानिए कि जितना आपकी पढ़ाई में जितना अभी खर्चा होगा, वो आपके 10 दिन के वेतन में सब कवर हो जाएगा। इस बात को आप जान लीजिए। 10 दिन का वेतन आपका कम से कम 30,000 होगा, और 30,000 से ज़्यादा महंगी कोई ना तो कोचिंग होगी, ना तो कोई किताब होगी, ना तो कोई पीडीएफ्स होंगे। मार्केट में बहुत मैटर उपलब्ध है। आप अच्छी किताबों को, अच्छे मैटर को चूज करके पढ़ेंगे, आप सफल जरूर होंगे। इस तरीके से अपने कदम को आपको बढ़ाना है, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।